नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार अर्नब गोस्वामी पर शिकंजा कस गया। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 1914 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और जिसमें अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है। अन्वय नाइक के सुसाइड वाले मामले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई है और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 1914 पन्नों की चार्जशीट आखिरकार दाखिल कर दी गई है। ये रायगढ़ पुलिस ने 1914 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। अन्वय नाइक आत्महत्या के केस में बड़ी कार्रवाई रायगढ़ पुलिस की तरफ से की गई है। 65 लोगों को, बड़ी बात है कि 65 लोगों को गवाह बनाया गया है इस पूरे मामले में। आईपीसी की 306, 109 और 34 के तहत जुडिशियल केस चलेगा अर्नब गोस्वामी के ऊपर। अन्वय नाइक सुसाइड लेटर की हैंडराइटिंग मैच खा गई है। बड़ी खबर यह है कि जिस एक सुसाइड लेटर के ऊपर अर्नब गोस्वामी को लेकर के ये सारा हंगामा खड़ा हुआ और अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है, उस सुसाइड लेटर में जो हैंडराइटिंग लिखी हुई है वो हैंडराइटिंग फोरेंसिक जांच रिपोर्ट ने अब साफ कर दी है कि वो हैंडराइटिंग अन्वय नाइक की ही थी और बगैर किसी दबाव के उन्होंने वो लिखा था। इससे अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि अर्नब गोस्वामी के बचने का कोई भी रास्ता अब बाकी नहीं है। अर्नब गोस्वामी को सजा होकर के रहेगी इस पूरे मामले में, अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है। अर्नब गोस्वामी पहले भी जो है वो जेल में जा चुका है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अलीबाग कोर्ट ने उसको भेजा था। मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की लिबर्टी का हवाला दिया था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जमानत के लिए याचिका नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से 1914 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की गई है, इसके बाद में किसी को भी जमानत मिलना बिल्कुल ना के बराबर नामुमकिन सा हो जाता है। तो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त में बेल मिली थी, अन्वय नाइक की सुसाइड हुई थी उस समय और अन्वय नाइक की मां ने भी सुसाइड की थी और उनकी पत्नी ने यह पूरा केस लड़ा था। यह पूरा मामला है, आपको याद होगा कि 2018 में अन्वय नाइक ने सुसाइड किया था और अन्वय नाइक वो शख्स थे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी का ऑफिस डिजाइन किया था। लेकिन उसके बाद में अन्वय नाइक को पैसा नहीं दिया गया। करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए, करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी के ऊपर बकाया थे अन्वय नाइक की तरफ से। अन्वय नाइक बार बार कहता रहा कि मेरा बिजनेस चौपट हो गया है, मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे जो लोग हैं वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं, आप मुझे मेरा बकाया पैसा दे। लेकिन नहीं दिया गया। केवल 30 लाख रुपए जो है वो दिया गया और उसके बाद में 1 करोड़ 73 लाख रुपए बकाया था और वो बकाया पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद में अन्वय नाइक ने दबाव में आकर के, जो कर्मचारी थे उनके दबाव में आकर के, और उसके बाद में सुसाइड कर लिया। और सुसाइड के बाद में अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस चलता है, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, इसीलिए केस को रफा दफा कर दिया। एक बार भी 306 की धारा लगने के बाद में अर्नब गोस्वामी को थाने के अंदर नहीं बुलाया जाता है। लेकिन अब जो है सरकार बदली, निजाम बदला, नियम बदले और अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई हो गई। तो क्या इस बार अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से लंबे समय के लिए जेल जाएंगे? ये तो सीधी सीधी बात दिख रही है कि 306 का जो है उन पर मुकदमा है। तो 306 के मुकदमे में उनको 14 साल की जेल होती है, 7 साल की जेल होती है। ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट उनको कितनी जेल जो है वो देता है। लेकिन अब साफ हो गया है कि चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल कर दी गई है और अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें जो है वो अब इतनी बढ़ गई है कि अब शायद अर्नब गोस्वामी का बचना नामुमकिन है। पूरी खबर आपको बताते हैं, एनडीटीवी की खबर आप देखिए। अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्नब गोस्वामी का नाम है। गौरतलब है कि अर्नब, फिरोज शेख और नितेश साल्डा को 4 नवंबर को अलीबाग में रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक केस में उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के उकसाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश साल्डा को भी आरोपी बनाया गया है। तकरीबन 1900 पन्नों की चार्जशीट में
65 के करीब गवाह का बयान संलग्न किया गया है। इसमें 306 के तहत आरोप लगाया गया है। बता दें कि शुक्रवार को ही अर्नब गोस्वामी ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी देकर के अलीबाग खुदकुशी मामले में जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। अर्नब गोस्वामी की तरफ से यह मुंबई हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए अब 1900 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी फिरोज शेख, नितेश सारडा को 4 नवंबर को अलीबाग में रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को वर्ष 2018 में आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अर्नब और इन दोनों पर अन्वय के बकाया का भुगतान नहीं करने का आरोप है। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर का मूल्यांकन करने से ही उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए कोई भी अभियोग स्थापित नहीं होता है। एफआईआर में प्रथम दृष्टया विचार आरोपों की प्रकृति और गोस्वामी के खिलाफ आरोपों के स्तर पर हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। जमानत नहीं देकर के हाईकोर्ट ने गलती की थी। अर्नब गोस्वामी को दी गई अंतरिम जमानत के कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त में कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो अनुमति नहीं दी जमानत की, वो गलती है हाईकोर्ट की। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 1400 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उनका नाम है चार्जशीट के अंदर और 65 गवाहों को भी इसमें शामिल किया गया है। बड़ी खबर यह है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि अन्वय नाइक की जो सुसाइड लेटर था उसमें जो हैंडराइटिंग थी वो हैंडराइटिंग भी उसी की पाई गई है। फोरेंसिक जांच में यह भी साफ हो गया है। यानी अब ये पूरी तरह से साफ है कि अर्नब गोस्वामी की सजा होना तय है, और अर्नब गोस्वामी को सजा कब मिलती है इस बात का इंतजार रहेगा। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई है, उनको आरोपी बनाया गया है, और अन्वय नाइक की फोरेंसिक की जांच में यह पाया गया कि हैंडराइटिंग उन्हीं की थी। इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।